आप लोगों को सिमिट्री में मैंने CNV बता दिया, ठीक है, यहाँ हम टिक मार्क करते जाते हैं। CNV बता दिया, CNH पॉइंट ग्रुप बता दिया, DNH पॉइंट ग्रुप बताया और DND बताया, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसका हम देंगे आप लोगों को करने के लिए, उसको खुद से ट्राई करिएगा, फिर हम अगर प्रॉब्लम होगी तो हम उसको खुद भी सॉल्व करवा देंगे आप सब लोगों को, ठीक है। आज जो हम लोग पॉइंट ग्रुप पढ़ेंगे, मैंने बताया था कि कुछ ऐसे पॉइंट ग्रुप्स हैं जो हम आपको बाद में बताएंगे। उसमें देखिए CN पॉइंट ग्रुप है, DN पॉइंट ग्रुप है, C1, CS और CI, ये जो है आपके नॉन एक्सियल पॉइंट ग्रुप में आते हैं, ठीक है। और ये वाले जितने हैं इसके साथ CN भी लिख देते हैं, DN भी लिख देते हैं, ये सब आपके क्या है, एक्सियल पॉइंट ग्रुप है, ठीक है। 2 पार्ट में था आपका, तो नीचे जो बताया सब ये एक्सियल पॉइंट ग्रुप है, और ऊपर जो हमने लिखा हुआ है, वेट करिए, वो आपके क्या है, नॉन एक्सियल पॉइंट ग्रुप है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये वाला पढ़ लेते हैं जो नहीं पढ़ा है अभी तक, CN और DN वाला, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए ये वाला H2O2 का, मैंने अपना माइक आप लोग ऑफ कर लीजिए। H2O2 का मैंने आप लोग को बताया था कि इसके कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके से सिस वाला होता है, इस तरीके से ये आपका ट्रांस वाला है, ठीक है। तो इन लोग का हम लोगों ने किया था, इनका पॉइंट ग्रुप हम लोगों ने निकाला हुआ था, इसका शायद C2H होता है और इसका C2V होता है, ठीक है। तो थर्ड वाला था वो ये है, इसको हम कहते हैं ओपन बुकलेट टाइप, जैसे हमारी किताबें होती है ना खुली हुई, उस तरीके का ये स्ट्रक्चर इसका आएगा H2O2 का। एग्जाम्पल के तौर पे ये ओपन बुक टाइप का है, इसको आप लोग थोड़ा पेपर से या कॉपी से या बुक से इमेजिन करके समझिए, क्योंकि ये प्लेन में नहीं है, ठीक है। ये H2O2 आपका प्लेन में नहीं है, ये जो दो हमने बताया सिस और ट्रांस का, ये आपका प्लेन में है, ठीक है, वो प्लेन में है, लेकिन जो ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला प्लेन में नहीं है। इस तरीके का स्ट्रक्चर है ये, इस तरीके से होगा ये, ठीक है। ऐसे O एक H सामने दिख रहा है और एक H उधर गया है, ये तो ओपन बुक टाइप का है ये आपका, ठीक है। इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, इसमें कैसा प्लेन लगेगा, इसमें जरा देखिए, इसमें कैसा प्लेन लगेगा आप लोग का, ऐसे तो मूव कर पाएंगे नहीं, ये एक्स एक्सिस से हमको मूव करना हो अगर, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस से मूव करेंगे ऐसे, ये आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, और एक्स एक्सिस से मूव करेंगे तो देखिए ये आपको सेम नहीं मिल रहा है, इधर वाला पीछे था जो कि आगे आ जा रहा है, और यहाँ वाला आगे था जो कि पीछे चला जा रहा है, तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हमको इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला एक्सिस में प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद देखते हैं जेड एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस आपका ये वाला एक्सिस है, दिस वन, ये एक्सिस आपका लगता है, ये एक्सिस से अगर हम इसको घुमाएं इस तरीके से, तो ये देखिए ये एक्सिस लग रहा है, ठीक है। ये एक्सिस हमारा, अगर हम इसको समझने के लिए, अगर हम इसको यहाँ थोड़ा कलर कर देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको समझें, इस तरीके का स्ट्रक्चर है और हम इस पे एक्स एक्सिस लगा रहे हैं, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस सॉरी जेड एक्सिस, जेड एक्सिस ये वाला आपका है प्लेन में, तो इस प्लेन में अगर हम रोटेशन कराते हैं तो देखिए इधर वाला एच आपके तरफ है और इधर वाला एच पीछे की ओर है, ठीक है। तो जब हम इसको घुमाते हैं जेड एक्सिस को इस तरीके से, तो भी हमको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है,
एक हाइड्रोजन आपकी ओर है और इधर लेफ्ट साइड वाला जो है आपका पीछे की ओर है, लेकिन हाइड्रोजन अपने पोजीशंस को चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसमें जेड एक्सिस लगाते हैं तो क्या देख रहे हैं, हमको जो मिल रहा है वो इधर H2 हो जा रहा है और इधर आपका H1 हो जा रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर हमको बिल्कुल वही मिल रहा है जो हमारा पहले था। हमारा पहले भी ऐसे था और हमने जेड एक्सिस पे रोटेशन कराया तो हमको बाद में भी ऐसा ही मिला, बस हाइड्रोजन अपने पोजीशंस को चेंज कर लिए। ठीक है, तो इसमें जेड एक्सिस आपका लग रहा है और ये C2 एक्सिस है। ठीक है, ये आपका C2 एक्सिस है और कोई एक्सिस इसमें, हाँ ये Y एक्सिस लगा के देखिए जरा। अगर हम ये Y एक्सिस इस पे लगाते हैं, इसके अलोंग घुमाइए, तो भी देखिए आपको वही स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। राइट साइड वाला बैक साइड चला जा रहा है और ये वाला फ्रंट साइड आ जा रहा है। पहले हमारा कैसे था स्ट्रक्चर, ये देखिए पहले हमारा ये है, ऐसे समझिए, पहले हमारा ये है और अगर हम इसमें Y एक्सिस लगा के इसको रोटेट करते हैं, अगर Y एक्सिस लगा के इसको हम इस तरीके से रोटेट करते हैं Y एक्सिस पर, तो हमें ये देखिए यहाँ पीछे हो जा रहा है, तो ये सेम इस तरीके का ओरिजिनल वाला जो हम लोग का है उसमें नहीं मिल रहा है, तो इसमें Y एक्सिस भी नहीं है। ठीक है, इसमें Y एक्सिस भी नहीं है, तो केवल इसमें Z एक्सिस है और C2 एक्सिस है। Z में भी कौन सा, C2 एक्सिस है। तो इसमें और कुछ देखिए अगर हमें लग सके तो, क्या इसमें मिरर इमेज बनेगा, क्या इसमें मिरर इमेज बनेगा, नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ पे प्लेन लगाते हैं तो ये अगर इसका रिफ्लेक्शन होता तो वो भी इसी साइड होता, जैसे कि ये वाला देखिए, अगर यहाँ प्लेन लगाएं तो आपस में रिफ्लेक्शन होगा, पर इसमें ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ बीच में प्लेन लगाएं तो बराबर से नहीं कट रहे हैं, बराबर इन दोनों का इमेज नहीं दिख रहा है, तो ये प्लेन तो इसमें नहीं है। और ये आपका जेड एक्सिस भी था, उसी के प्लेन में है ये वाला, तो उसमें सिग्मा वी नहीं है। ऐसे भी क्या कट सकता है, इस तरीके से लगाइए, इस तरीके से, तो इस तरीके से भी नहीं कट सकता क्योंकि इधर आपका आगे आ जा रहा है, ये आपका पीछे आ जा रहा है, तो ये प्लेन भी नहीं लग रहा है, ये प्लेन भी नहीं लग रहा है, ऐसे भी प्लेन इसमें नहीं लग रहा है। इसका मतलब कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, इसका पॉइंट ग्रुप होगा केवल और केवल C2। ठीक है, इस केस में इसका पॉइंट ग्रुप केवल C2 होगा और इसमें एलिमेंट क्या क्या होंगे, C21 होगा और C22 या फिर हम उसको E बोले। ये आपका इसमें दो ही एलिमेंट्स केवल पाए जाएंगे। तो इस केस में CN वाले केस में आपका, CN वाले केस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स जो होते हैं वो n ही आएगा। जितना आपका जो आपका n है उतने ही नंबर का आपका इसमें एलिमेंट्स आएगा। तो हमारा यहाँ देखिए C2 था, C2, तो हमको केवल 1 और 2 दो ही एलिमेंट्स मिले। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए यहाँ हमने बनाया हुआ है। ये तो प्लेन में है, ये जो आपको 3 लाइन दिख रहा है ये तो प्लेन में है। ठीक है, और लेकिन ये जो इस तरीके से दिख रहा है ये ऐसे नीचे की ओर है, इस तरीके से समझिए आप लोग कि आपका नीचे की ओर है, सब नीचे की ओर है इसमें। ठीक है, ये आपका ऐसा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है और बाकी सारे के सारे जो हैं इसमें CS3 लगे हुए हैं, ये आपके डाउन प्लेन के डाउन में है। ठीक है, तो इसमें जरा हम लोग अगर देखें कि कौन सा इसमें एक्सिस लग सकता है, तो अगर एक्स एक्सिस लगाओगे आप लोग, अगर इसमें एक्स एक्सिस लगा के घुमाओगे, एक्स एक्सिस लगाने पे क्या होता है, नीचे का ऊपर आता है, मतलब ये जो नीचे है अगर उसको आप 180 डिग्री घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से आएगा और ये सारे नीचे वाले कहाँ चले आएंगे, ऊपर चले आएंगे। ठीक है, तो ये हमको सी, अगर हम सी एक्स एक्सिस लगाते हैं तो ये देखिए क्या मिल रहा है, तो ये सेम नहीं है, ये इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये एक्सिस इसमें क्या है, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है,
दूसरा क्या लगाएं हम लोग, अगर जेड एक्सिस लगाएं इसमें, जेड एक्सिस कैसे लगाएंगे, ये वाला आपका प्लेन आएगा जेड एक्सिस में, तो ये भी इसमें नहीं लग पाएगा, क्योंकि अगर आप जेड एक्सिस लगाओगे तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो जब ये वाला ऐसे घूमेगा तो भी ये नीचे से ऊपर आ जाएगा। जरा इसको इमेजिन करिए, देखिए इसको, कि अगर हम इस पे जेड एक्सिस लगा के इस एक्सिस पे, ये एक लाइन खींच दिया मैंने, इस एक्सिस पे अगर हम इसको घुमाते हैं जेड एक्सिस पे, तो ये वाला 1 2 3, ये 1 वाला इधर चला आएगा और ये 2 है वो इधर चला आएगा, मतलब इस तरीके से कुछ बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर आपका, ये 1 वाला नीचे से ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, 1 हो गया, इस तरीके से जाएगा, और ये भी इधर का ऊपर आएगा, और ये वाला आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3, ठीक है। तो ये भी आपका इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि हमको ये चीज देखना है। देखिए अगर ये ना लगा होता, केवल ये होता आपका स्ट्रक्चर, तब तो पॉसिबल था, इसमें बहुत सारे एक्सिस लग जाएंगे, लेकिन हमको ये भी देखना है ना, हमको ऐसा एक्सिस लगाना है कि हमको बिल्कुल इक्विवेलेंट मिले, जो हमको ओरिजिनल दिख रहा है वही मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक्स नहीं लग रहा है इसमें, जेड नहीं लग रहा है इसमें, हम इसमें अगर वाई एक्सिस लगाएं तो इसको समझने की कोशिश करिए, इस तरीके से आपका है और नीचे 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 ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमने अगर इस पे जेड एक्सिस लगाया इस तरीके से, देखिए ऐसे समझिए अगर कि 1 2 3 ये तीनों हैं और ये तीनों प्लेन में है, इधर भी नीचे ग्रुप लगा है, इधर भी नीचे ग्रुप लगा है, इधर भी नीचे ग्रुप लगा है। अगर हम इसको जेड एक्सिस पे, अच्छा इसको मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ, जो ब्लैक बोर्ड बना है वो ऐसे बना है, ठीक है। तो ऐसे भी इमेजिन करिए, अगर हम इसको एक्स एक्सिस पे करेंगे ऐसे, तो सब के सब ऊपर आ जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, तो भी इक्विवेलेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर जेड एक्सिस पे लगाएंगे तो ये तो सेम रहेगा, लेकिन जो बाकी के 2 होंगे वो क्या होंगे, वो भी ऊपर आ जाएंगे। अगर इसमें हम वाई एक्सिस लगाए तो वाई एक्सिस लगाएंगे तब ये जस के तस रहेंगे, ठीक है। वाई एक्सिस लगाएं तो देखिए क्या होगा, 1 2 3, वाई एक्सिस आपका ये वाला होता है, ये वाला, ये वाला। अगर हम ऐसे समझे तो ये ऊपर से, ठीक है, ऊपर से घुमाएंगे तब तो ये आराम से घूमेगा, ये ऊपर नीचे अलट पलट होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो अगर वाई एक्सिस लगाएंगे तो इसमें कितना लगेगा, क्योंकि 1 2 3 घूमने वाले हैं इसमें, तो हम C3 लगाएंगे, ठीक है, 120 डिग्री पे लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 वाला यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब वैसे ही रहेंगे। फिर उसमें सेकंड लगाओ, सेकंड टाइम में 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा, ये सब चेंज नहीं होंगे बिल्कुल। तो देखो बिल्कुल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है हमको, मतलब जो देखने में सेम लगे, ठीक है। और फिर C3 3 करोगे तो क्या होगा, हमको ओरिजिनल मिल जाएगा एकदम आइडेंटिकल। फिर 1 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ आ गया, 2 इधर आ गया, 3 यहाँ आ गया, जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर जहां से हमने शुरू किया था, हम देखिए वहीं पे पहुंच गए। तो कितने ऑपरेशंस लगाए हम लोगों ने, C31 C32 C33, तो जितना होता है उतना ही लगता है। इसमें और कोई एक्सिस नहीं है और इसमें कोई प्लेन भी नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें कोई प्लेन भी नहीं लगेगा कि थोड़े से ट्विस्टेड, जैसे हम लोग स्वास्तिक बनाते हैं थोड़ा ना इस तरीके से, तो उस प्रकार से थोड़े से ये ट्विस्टेड टाइप के हैं। ऐसा मत समझिए कि ये एक ही जगह पे दिख रहा आपको तो इसमें प्लेन लग जाएगा। तो इस केस में हमें कोई और सिमेट्री नहीं मिलती है, केवल इसमें C3 सिमेट्री है, तो ये आपका केवल कहलाएगा C3 पॉइंट ग्रुप, ठीक है। और ये भी आपका Cn वाले में आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे, जितना नंबर ऑफ n है उतने ही नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट्स होंगे, यानी कि C31 C32 और तीसरा आइडेंटिकल, आइडेंटिटी बोलते हैं, ई वाले को आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका C3 पॉइंट ग्रुप हो गया। ऐसे ही आप चार बना के करोगे तो आपका इसका भी आप लोग ये होमवर्क में कर लो, इसको खुद से ट्राई करना, ठीक है। वही जो मैंने आपसे कहा था, इस तरीके से देखिए, इसका पॉइंट ग्रुप निकालो, ठीक है। अच्छा, और अब आते हैं उस पे D3, अच्छा D वाले पे, DN पॉइंट ग्रुप जो है,
उसका एक ही एग्जाम्पल हमको फिलहाल याद आ रहा है, एक ही एग्जाम्पल है उसका, बहुत अच्छा है। ये H2O2 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि H2O2 में 3 स्ट्रक्चर आते हैं, ओपन बुकलेट फॉर्म, सिस फॉर्म, ट्रांस फॉर्म। तो इसके पॉइंट ग्रुप आप लोग को पता होने चाहिए, निकालना आना चाहिए। देखिए ये स्ट्रक्चर है कोबाल्ट EN थ्राइस, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, EN क्या होता है पहले तो, इथिलीन डाइअमीन, ठीक है, लीगेंड है, ये बाइडेंटेट लीगेंड है, इथिलीन डाइअमीन, मतलब CH2 CH2 NH2 NH2, ठीक है। ये आपका EN, इसको शॉर्ट फॉर्म में EN लिखते हैं, और ये बाइडेंटेट लीगेंड है। बाइडेंटेट लीगेंड मतलब कि ये दो तरफ से कपलिंग कर सकता है, इधर भी NH2 है, इधर भी NH2 है, ठीक है। इसके सीरीज होते हैं लीगेंड्स के, EN होता है जो कि इथिलीन डाइअमीन है। सेकंड इसका एक और होता है जो होता है डाई EN, ठीक है, उसको बोलते हैं डाई इथिलीन ट्राइअमीन। फिर होता है ट्राई EN, उसको कहते हैं ट्राई इथिलीन टेट्राअमीन, ठीक है। इस तरीके से इसकी सीरीज है, EN है, फिर डाइईन आएगा, उसके बाद फिर ट्राइईन आता है, इस तरीके से है, फिर इस तरीके से बढ़ते जाता है। ये डाई इथिलीन ट्राइअमीन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा तो ट्राई इथिलीन टेट्राअमीन, मतलब ये एक इससे ज्यादा चलेगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कैसे है। ये पहली बात तो ऑक्टाहेड्रल है, मैंने बताया कि ये आपका बाइडेंटेट है। EN बाइडेंटेट मतलब कि 3 EN ग्रुप लगे हैं, मतलब कुल कितने इसमें कितने इसमें लीगेंड टोटल जो बॉन्डिंग वाले हैं वो कितने हो जाएंगे, 3 × 2 6 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि एक EN बराबर है दो बॉन्डिंग करने के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये Cu के साथ 6 वाला कॉम्प्लेक्स लगा है, तो उस समय क्या बनता है स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल बनता है। जब 4 लीगेंड लगे रहते हैं तो हम क्या कहते हैं, 4 लीगेंड में आपका कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा या फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। और जब 6 लीगेंड्स लगे हैं सेंट्रल मेटल एटम से तो क्या बनेगा, आपका ऑक्टाहेड्रल बन जाता है, ठीक है। तो इस केस में देखने को आप कहोगे कि केवल EN है और 3 ही लगा है, तो कहोगे कि केवल ये 3 का ही लीगेंड है, बट ऐसा नहीं है। हमको ये भी देखना है कि एक लीगेंड कितना कंट्रीब्यूट करता है। यही अगर Cl होता या फ्लोरीन होता तो ये सब सिंगल होते हैं, एक बॉन्डिंग बनाते हैं, एक लीगेंड होते हैं। EN है, ये मैंने बताया आपको कि बाइडेंटेट है, इसके पास 2 पोजीशन है जहां से वो बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। जिसके पास लोन पेयर होता है, मेनली हमको वो देखना होता है, इसमें NH2 मतलब N के पास लोन पेयर है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये हमने थोड़ा बहुत आप लोगों को कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था क्लास में, हमको याद आ रहा है। इस तरीके से इसका ऑक्टाहेड्रल जो हम लोग, अगर 6 लीगेंड हो, हेक्सा लीगेंड प्रेजेंट है हमारे पास, तो ऑक्टाहेड्रल बनता है। इस तरीके से हम दिखाते हैं, ये थोड़ा इमेजिन करिए स्ट्रक्चर इसका, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। EN है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं इसको। अगर स्ट्रक्चर वाइज समझना है तो देखिए क्या होता है, ये N और N इस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है।
अब मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। ये देखने में कैसा लग रहा है आप लोगों को? देखने में कुछ ट्रायंगल जैसा आ रहा है, जैसे BF3 आता है अपना देखने में। देखिए स्ट्रक्चर ये ऐसा है, ये जो मैं यहाँ तो आपको प्लेन में दिखा रही हूँ, प्लेन में, ठीक है, लेकिन ये हम 3D में दिखाने का कोशिश किए हैं। इधर हम 3D में दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब समझिए, ये जो दो, ये CO सेंटर में है, ठीक है, ये CO सेंटर में है, इसके दो बॉन्ड आपके आंखों की तरफ है। ये जो डार्क कलर में दिख रहा है ये आपके आंखों की तरफ है। ये जो डैश में दो लाइन दिख रहे हैं ये आपके आंखों के पीछे का स्ट्रक्चर है। अगर इस कॉपी को हम देखें, अगर हम इस कॉपी को देखें तो अगर सेंटर में CO है तो ये एक इधर एक बॉन्ड है, एक इधर एक बॉन्ड। तो देखिए ये दोनों बॉन्ड आपके आंखों के सामने है, ये दोनों बॉन्ड जो पीछे दिख रहे हैं वो आपके आंखों के पीछे है। तो ये चीज हम इससे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये और ये। इसका स्ट्रक्चर मेनली किस तरीके से है? इसका स्ट्रक्चर मेनली ऐसे है, जैसा कि आपका कॉपी है, कॉपी से इमेजिन करिए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, और ये ऊपर और नीचे जो दिख रहा है ये बीचों बीच, इसके बीचों बीच बॉन्डिंग हो रही है। एक नीचे बॉन्ड गया है और एक ऊपर बॉन्ड गया है। तो जो ऊपर गया है उसको इस तरीके से डार्क लाइन में दिखा रहे हैं, जो नीचे गया है उसको इस तरीके से डार्क लाइन में दिखा रहे हैं। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बॉन्ड ऐसे ऊपर गया है, एक बॉन्ड ऐसे नीचे गया है। और ये लिगेंड कैसे अटैच है? देखिए पीछे वाले से आगे वाले में, मतलब ये मेरा आगे वाला बॉन्ड है, ये वाला पीछे वाला बॉन्ड है, तो इस पे EN ऐसे जुड़ा हुआ है, कुछ इस प्रकार से जुड़ा है, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर क्या है? ये जो नीचे निकला हुआ है यहाँ वाला यहाँ से जुड़ा है और यहाँ से जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा कहाँ है? ऊपर वाला से ये वाला, इधर वाला। मेरे कहने का मतलब है कि जो लिगेंड है आपको इसमें टोटल 6 बॉन्ड्स दिख रहे होंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। इस 6 बॉन्ड को इंगेज करना है साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है। 6 बॉन्ड को इंगेज करना है साइक्लिक फॉर्म में। तो कैसे लिगेंड अटैच हुए हैं? एक तो आपका इस तरीके से प्लेन में जुड़ा है, दूसरा यहाँ से ऐसे जुड़ गया है, और तीसरा यहाँ से ऐसे जुड़ गया है। कुछ पंखे जैसा दिख रहा है आप लोगों को? ये पंख, जैसे पंखा दिखता हो, इसको अगर हम अच्छे से देखें और समझें तो इस तरीके से दिखेगा आपको। इसका फेस देखिए, फेस ये जो ऊपर ऊपर दिख रहा है ये एक फेस दिख रहा है हमें, और अगर इसके पीछे खड़े हुए तो ये डॉट 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 वाला आपको एक फेस दिखेगा, ठीक है। और ये सारे के सारे फेस आपस में कैसे दिखे? जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, कहने का मतलब कुछ ऐसे, ऐसे और ऐसे दिख रहा है हमको, ठीक है। इन शॉर्ट हमको कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक्सिस कैसे लगेगा? क्या देख के लग रहा है हमको इसमें एक्सिस क्या लग पाएगा? इसमें एक्सिस आपका एक तो ये लग जाएगा, अगर ये 3 पंखी ऐसे दिख रहा है तो ये Y एक्सिस लग जाएगा, ठीक है। Y एक्सिस लगेगा, इस तरीके से रोटेशन हो जाएगा। तो Y एक्सिस अगर लगता है तो ये 1 2 3 एटम मूव करेंगे, यानी कि C3 हुआ। और क्या लग जाएगा इसमें? इसमें आप अगर यहाँ X एक्सिस देखेंगे तो ये दोनों आपस में, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो इस तरीके से अगर हम इसमें X एक्सिस लगाएंगे तो भी ये आपका 1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ इसका मतलब इसमें X एक्सिस भी लग रहा है जो कि C2 है। तो इन दोनों में C3 आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और इसमें C2 है, इसका मतलब कि और भी 2 C2 होंगे, एक C2 ये हो गया, एक C2 ये हो गया, एक C2 ये हो गया, कुल 3 C2 इसमें होने चाहिए। तो ये जो है आपका ये D3 कहलाएगा, D3। हम ये जो बनाए हैं ब्लैक बोर्ड पे ये आपको प्लेन में दिखाई दे रहा है। इसको देख के आप कह सकते हैं कि मैम इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी लग सकता है, ठीक है। इसको देख के आप बोल सकते हैं कि इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी लग रहा है। अगर ऐसे प्लेन लगाएंगे तो इस तरीके से बाइसेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे भी प्लेन लगा सकते हैं। लेकिन एक बात दिमाग में ध्यान दीजिए कि ये मैंने केवल ये इसका एक शॉर्ट बनाया है ताकि आपको समझ में आए कि एक्सिस कैसे लग रहे हैं। ये एक्चुअली प्लेन में नहीं है, बात समझ में आ रही है? ये जो आपका स्ट्रक्चर है
ये जो आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है ये प्लेन में नहीं है, ये कुछ इस तरीके से है, 3 मुख इधर किया है और 3 मुख पीछे किया हुआ है, समझ रहे हो आप? 1 2 फिर पीछे भी है 3 4, एक ऊपर एक नीचे। मतलब अगर सामने से देखोगे, सामने से इसको देखोगे जैसे मैं बता रही थी ये वाला, तो ये एक मुख दिखेगा आपको, ठीक है? तो उसको एज्यूम करने के लिए हम इस तरीके से आपको एक्सिस दिखाने के लिए हमने ये बनाया। इसमें भी आप समझ सकते हो कि अगर हम यहाँ पे एक्सिस लगाएंगे तो ये वाला मूव करके यहाँ आ जाएगा, ये वाला मूव करके यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब कि इसमें C3 एक्सिस लग रहा है। या हम ऐसे करके भी रोटेशन करा दें तो उसमें C2 एक्सिस लग रहा है। इसको बहुत ज्यादा समझने का मन हो रहा हो आप लोग का तो सिंपल सा पेपर लीजिएगा, उसमें बीच में एक पेंसिल डालिएगा, समझ में आ रहा है? पेपर लीजिए, बीच में उस पे पेंसिल डालिए, उसको रोटेट करा के देखिए, ठीक है? और थोड़ा इमेजिन कर लीजिए कैसे कैसे आपके बॉन्ड्स कनेक्टेड हैं, ठीक है? तो ये मत समझिए कि हमने ये बना दिया है तो इसको देख के हमें लग रहा है कि अरे मैम इसमें प्लेन तो दिख रहा है हमको, इसका मतलब कि इसमें प्लेन भी लगना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, इसमें प्लेन नहीं लगेगा, ठीक है? तो ये आपका ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि केवल और केवल एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाया जाए, ठीक है? जिसमें केवल एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाया जाए, वो भी एक तो मिले और उसके साथ C2 भी मिले। C2 जरूरी है, हमने बताया डी पॉइंट ग्रुप के लिए एक प्रिंसिपल एक्सिस और सब्सिडी एक्सिस के रूप में आपके पास C2 होना जरूरी है, ठीक है? तो जहां दो मिल जाए तो हम क्या कहते हैं, उसको DN पॉइंट ग्रुप कहते हैं। इसमें C3 इसका प्रिंसिपल है तो इसको क्या कहेंगे, D3। इसमें कितने होंगे, C3 1 होगा, C3 2 होगा, C3 3 बोले या E बोले, और 3 C2, यानी कि 3 3 6, यानी इसमें 3 इंटू 2 यानी कि 2n एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है। Cn वाले में जितना n हो उतना ही होता है और Dn वाले में 2n आपका एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है? मैंने कहा था आपसे इसमें कि जितना प्रिंसिपल एक्सिस होता है उतने ही नंबर आपका C2 एक्सिस होता है। तो ये आपका Dn और Cn का एग्जाम्पल हमने दे दिया। वैसे तो जनरली याद ही हो जाता है क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल है Dn पॉइंट ग्रुप के लिए, D3 पॉइंट ग्रुप के लिए, ठीक है? कुछ पॉइंट ग्रुप ऐसे हैं कि जैसे याद ही हो गए हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल जैसे एलीन्स का मैंने आपको बताया था, एलीन्स का क्या है, D2D होता है। ये आपका कॉम्प्लेक्स जो En कॉम्प्लेक्स होते हैं मेटल का, वो आपका D3 होता है, इसमें कोई प्लेन नहीं लगेगा आपका, ठीक है? उसी तरीके से जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करोगे पॉइंट ग्रुप के विथ रोटेशन तो आप लोगों को भी काफी कुछ याद हो जाएगा उसमें, कि ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है कि अब इसको इतना समझें। तो शुरुआत में समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब हम लोग इस पे आते हैं C1, CS और CI पॉइंट ग्रुप पे, ठीक है? देखिए C1 पॉइंट ग्रुप बहुत अच्छा सा है, ये तो इजी भी है। C1 पॉइंट ग्रुप उसको बोलते हैं जिसमें कोई सिमेट्री ना हो, ठीक है? मॉलिक्यूल हैविंग नो सिमेट्री, ठीक है? जनरली ये क्या होता है, जनरली कायरल होते हैं, जनरली मॉलिक्यूल्स आर कायरल, क्योंकि कायरल मॉलिक्यूल ही ऐसे होते हैं, मैंने बताया था कायरलिटी जब पढ़ाया था स्टीरियोकेमिस्ट्री में, कि कायरल मॉलिक्यूल ही ऐसे होते हैं जो कि जिसमें कि कोई सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होती है, तो उसको हम कहते हैं C1 पॉइंट ग्रुप। जहां पे भी कायरलिटी दिख रही है तो आप उसको कैसे सिंपली एक सिंपल एग्जांपल देख लीजिए, H Br Cl CS3, इसका पॉइंट ग्रुप बताइए, C1 पॉइंट ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ये कायरल है आपका, ठीक है? सिंपल सी बात है कि ये आपका कायरल है और जहां कायरलिटी है वहां आपका पॉइंट ग्रुप ठीक है। एक और एग्जांपल मैंने आपको एलीन्स पढ़ाया था तो उसमें बाय मिस्टेक हमने कायरल लिख दिया था, बिल्कुल, ठीक है? ये मैंने आपको जब DND बता रही थी तो ये गलती से मैंने कायरल बना दिया था, ठीक है?
तो ये जो कायरल, अगर ये कायरल है तो इसका भी पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C1 होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई सिमिट्री नहीं लगेगी, ना इसमें कोई प्लेन लग पाएगा, ना इसमें कोई एक्सिस लग पाएगी। ठीक है, उसके लिए इन चारों में से कोई दो को कम से कम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका C1 पॉइंट ग्रुप है। नेक्स्ट हम आते हैं CI पॉइंट ग्रुप पे। अच्छा चलो CS पॉइंट ग्रुप पे आते हैं। CS पॉइंट ग्रुप तब लिखते हैं जबकि एलिमेंट में केवल एक प्लेन हो, केवल एक प्लेन लगे और कोई एक्सिस उसमें ना हो, तो उसको हम कहेंगे कि वो आपका CS पॉइंट ग्रुप है। ऐसा एग्जाम्पल, CS पॉइंट ग्रुप का एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई भी अब एग्जाम्पल हमें नहीं समझ में आ रहा है, C, मान लीजिए ऐसा कोई कंपाउंड है आपका, ठीक है, सेंट्रल मेटल है और उसमें 3 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड अगर आपका हो तो इसमें आप एक्सिस लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों की तीनों डिफरेंट है, डिफरेंट लगे हैं ग्रुप इसमें, तो इसमें कोई भी एक्सिस नहीं होगा। प्लेन लग पाएगा, एक प्लेन लग पाएगा जो कि आपका, ये देखिए ऐसे हम इसको कट कर सकते हैं, मतलब ABCM जो मेटल है सब के सब कटेंगे तो बाइसेक्ट हो रहे हैं आपस में। तो जहां बाइसेक्ट हो रहे हैं वहां पे भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। दो तरीके का होता है, एक या तो वो बाइसेक्ट कर दे, एक क्या हो जिसमें कि आपका रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये केवल और केवल एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है और एक E है। E भी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, E मतलब आइडेंटिटी होता है, E मतलब आइडेंटिटी। ठीक, जिसमें केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं CS पॉइंट ग्रुप। ठीक है, उसको कहते हैं CS पॉइंट ग्रुप। एक एग्जांपल देखिए इसका, देखिए ये अगर हम यहाँ पे दोनों को HH कर दिए, ठीक है, अगर हम इन दोनों को HH कर दिए हैं और सॉरी ये Br आपकी तरफ है और हाइड्रोजन इसमें क्या है, पीछे की ओर है। तो इसमें अगर हम इसको कट करें इस तरीके से कट करें जिससे कि Br और H ये दोनों कटे, बात समझ में आ रही है? तिरछे फॉर्म में। मैंने इसमें बताया था आपको कि जिसमें एक्सिस भी लगता है वो कैसा लगता है, वो कुछ इस तरीके से लगता है एक्सिस। ठीक है, Br के अलोंग लगता है। तो अगर हम इसमें प्लेन लगाएं, अगर हम इसमें प्लेन लगाएं तो कैसे लगाएंगे, इस तरीके से काटे, अगर आपके सामने है Br और H, तो भी इसमें हम देखेंगे कि एक ही केवल प्लेन लगेगा। उस कंडीशन में भी आपका क्या हो जाएगा, CS हो जाएगा। इन शॉर्ट CS, और एग्जांपल इसका हम देखते हैं, हमको मिलता है तो मैं बताती हूँ आपको। CS पॉइंट ग्रुप उसको बोलते हैं हम लोग जिसमें कि केवल और केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगे और कोई भी, और E हम लिखते हैं क्योंकि E मतलब आइडेंटिटी होता है। ठीक है, एक और जो यहाँ लिखा है CI, तो CI मतलब इन्वर्जन हुआ, ऐसा मॉलिक्यूल जहां पे केवल हमको एक इन्वर्जन मिले और कुछ भी ना मिले, उसको हम कहते हैं इन्वर्जन पॉइंट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया का एग्जाम्पल देखिए, आपको लगेगा कि ये कायरल है, ठीक है, ये है अमोनिया का एग्जाम्पल जिसमें Br, H और Cl है। अमोनिया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इन्वर्जन के लिए, ये कायरल नहीं होता। ठीक है, ये इसमें इन्वर्जन होता है,
क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे जो इसको अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये जल्दी जल्दी क्या करता है, इन्वर्जन कर लेता है इस तरीके से, ठीक है। ये इन्वर्जन कर लेता है अपने आप को, तो इसमें इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, CI है, इसीलिए इसको हम कायरल नहीं बोलते, ठीक है। ये CI पॉइंट ग्रुप इसको कहेंगे, एंड दिस इज नॉट कायरल। इसी तरीके का एग्जाम्पल हम फॉस्फोरस का ले लें, तो फॉस्फोरस क्योंकि नाइट्रोजन के नीचे आता है, ये नाइट्रोजन से हैवी होता है फॉस्फोरस, ये इन्वर्जन नहीं कर पाता है।